बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन, और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं कोकोनट, मैदा और खोए के साथ, ये जो हमने घर में दूध को खुश्क करके बनाया है वो है। सबसे पहले हम मैदे को भूनेंगे, और ये है हमारा इलायची पाउडर, आधा टीस्पून। सबसे पहले हम मैदे को भूनेंगे, इलायची का तड़का लगा के थोड़ा सा बिल्कुल हम इसमें घी मिक्स करेंगे, देसी। अगर आपके पास डालडा घी है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने मैदे को भूनने लगे हैं। इसमें हम इतना सा बस देसी घी अपना डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये हमारा मैदा है, इसमें हमने देसी घी डाला है। अब हम इसमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और साथ ही साथ हम अब इसमें इलायची पाउडर जो है पिसा हुआ ये भी डाल देंगे। ये हमारा आधा टीस्पून था। ये हमारे मैदे की भुनाई हो रही है। बिल्कुल हमने दानों की आंच रखी हुई है, बिल्कुल दम की आंच पे हम इसे भूनेंगे ताकि हमारा मैदा ना जले। हम ऐसे ही इसे भूनते रहेंगे। जब हमारा अच्छी तरह से हमें लगेगा कि हमारा इसमें से मैदे में से कच्चापन दूर हो चुका है, तो फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी हम 5 मिनट के बाद तकरीबन इसका कच्चापन जब दूर हो जाएगा, 5-7 मिनट के बाद, फिर हम इसमें डालेंगे नारियल पाउडर। नारियल पाउडर का ये होगा कि वो भी इसके साथ थोड़ा हल्का हल्का सा उसकी भी भुनाई हो जाएगी, नारियल का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और अच्छी अच्छी सी धीमी धीमी सी नारियल की खुशबू आने लगेगी। हमारे मैदे की भुनाई को 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसे मसलसल भून रहे हैं, बिल्कुल दम की आंच पे, और मसलसल इसमें चमचा आगे पीछे उल्ट पुल्ट करते रहना चाहिए ताकि हमारे मैदे में बिल्कुल भी तेज़ सेक ना आए। फिर जलने का इम्कान होता है कि हमारा मैदा कहीं जल ना जाए। अब हम डालने लगे हैं इसमें नारियल पाउडर। अब हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नारियल पाउडर अपने मैदे के अंदर, और इसकी भी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और हमारे मैदे की और भुनाई भी हो जाएगी। हमारे मैदे की भुनाई हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी तरह से हमारे मैदे और नारियल की पाउडर की, ये नारियल पाउडर बड़ी आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। आप किसी भी अच्छे बड़े स्टोर पे से आप इसे बाय कर सकते हैं। हमारे मैदे और नारियल में से इलायची पाउडर की बड़ी धीमी धीमी सी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस ये हमारी अब भुनाई हो गई है मैदे और नारियल की। इसे भूनते हुए हमें तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद करके और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। हम मैदा थोड़ा थोड़ा गर्म है। अब हम इसमें अपना चीनी का जो पाउडर हमने घर में बनाया हुआ है हम वो डाल देंगे, 1 कप, क्योंकि हमारा 1 कप मैदा है और हमारा 1 प्याली छोटी भरी हुई, तकरीबन हमारी 200 ग्राम की ये प्याली है, नारियल पाउडर है। और हमारा जो हमने दूध का गाढ़ा खोया सा बनाया हुआ है वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अभी पहले हम इसमें चीनी मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे अपनी एक बड़े से बर्तन में, इसमें निकाल के फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। अपना मेज़ा अपने इस बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना जो हमारा खोया है वो। ये अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं।
अब हम इसमें अपना खोया डाल देंगे। खोए को हम अच्छी तरह से इसके बीच में हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। हमारे अमेज़े में से मिक्स करने के बाद चीनी की ज़रा से कच्चेपन की आ रही थी। हमने इसे दोबारा से फिर रख दिया है अपने फ्राई पैन में डाल के पकने के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे फ्राई पैन में ऐसे पकाएंगे बस, और उसके बाद हम इसकी चूल्हे की आंच बंद कर देंगे। अब हम अपने चूल्हे के 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम चूल्हे की आंच बंद कर रहे हैं। मेरे अमेज़े में से ज़रा सा चखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि चीनी में कच्चापन है, तो मैंने दोबारा इसे पकने के लिए फ्राई पैन में दम की आंच पे रख दिया है। इसे 2-3 मिनट के लिए हम और भून लेंगे अच्छी तरह से, और फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना अमेज़ा निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन इसे 5 मिनट पका लिया, बिल्कुल दम की आंच पे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके पेड़े या बर्फ़ी जो भी बनाना होगा बनाएंगे। ये हमारा अमेज़ा तैयार है। अब हम इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, छुरी के साथ काट के। और फिर हम इसके छोटे छोटे से कलर देंगे पेड़ों में, और फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर। पहले हम थोड़ा डालेंगे, इसमें मिक्स करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा कलर कैसा आता है। उसके बाद हम फिर इसमें अगर कम हुआ तो फिर और डालेंगे। इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स करते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये भी डल जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा येलो कलर। इसमें डालेंगे हम अपना रेड फूड कलर। और हमेशा याद रखें, जब ये थोड़ा सा गर्म हो उसी वक्त आपने इसके पेड़े बनाने हैं। अगर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो फिर इसके पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये हम अपने अब लड्डू बना रहे हैं। इस तरीके से हम सारे अपने लड्डू बनाएंगे, और इसके बीच में हम रखेंगे एक एक पिस्ता। और ये हमारे ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।